आपने कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य का कहानी सुना होगा। सेम वही कहानी, उससे बड़ी कहानी हमारे साथ जिस वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं इनके साथ घटित हुई है। इनकी शादी 2012 में होती है और अपनी ज़िंदगी का जो जमा पूंजी कमाई है वो लगा करके अपने पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी एसएससी के माध्यम से सब इंस्पेक्टर बन जाती है। उसके बाद से तलाक का जो सिलसिला है जारी हो जाता है। बाकी सब क्या बातें हैं आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? सुमित नाम है मेरा। घर का नाम मेरा मोनू है। ऐसे सुमित नाम है मेरा। कब शादी हुआ था आप? 2012 में 22 अगस्त 2012 को। आपके पत्नी का ज्वाइनिंग कब हुआ था? ये 14 में 2014 में, शादी के 2 साल बाद। कैसे मतलब कि आपको लगा कि मेरी पत्नी मुझसे तलाक मांग रही है? जब उन्होंने मुझसे बताया कि अब मेरे पास बेहतर विकल्प है, मैं नौकरी में आ गई हूँ, तो मुझे पता चला कि वो अब नहीं रहना चाहती हैं साथ। यानी कि जब नौकरी में नहीं थी उससे पहले बेहतर विकल्प नहीं था, नौकरी लगने के बाद ही बेहतर विकल्प हो गया? हाँ, कि जैसे अब मैं एक दरोगा हूँ, सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ, तो मुझे यहाँ से जब बहुत ज़्यादा बेहतर मेरे पास विकल्प है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कब कुछ बनिएगा नहीं बनिएगा, आपका कुछ ये नहीं है, लेकिन अब मैं बन चुकी हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, मुझे तलाक दे दीजिए। मतलब कि आजकल के जितने भी लोग अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं, सारे लोग 2-4 महिलाओं के चलते सारी महिलाएं जो है बदनाम हो जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर दे रही हैं कि जितने भी महिलाएं हैं शादीशुदा हैं उनको पढ़ाना नहीं पढ़ाना एक उचित विकल्प है। हाँ, मतलब जो ऐसा कर रही हैं इस तरह का, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार टूट जा रहा है और पुरुष अकेले रह जा रहे हैं। और मेरे संदर्भ में अगर मैं कहूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तो एक पल में ऐसे मतलब इस तरह के परिस्थितियों में आदमी 1000 बार मरता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हो सकता है कि 2-4 ये केसेस दो ऐसे 2-4 हों, लेकिन इस वजह से हर वो पुरुष मतलब सहमेगा या डरेगा, या वो एक बार सोचेगा कि हाँ शायद मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। जबकि ऐसी 2-4 अगर महिलाएं ऐसा कर रही हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सारी महिलाएं ऐसा होंगी। लेकिन जो भी पुरुष अपने पत्नी को पढ़ाना चाहेंगे या उनके लिए कुछ उनको सपनों को पूरा कराना चाहेंगे, तो एक बार वो ज़रूर घबरा जाएंगे कि शायद कहीं उनके साथ भी ना ऐसा हो। मतलब इस तरह के अगर घटनाएं पर डे अगर इस तरह के केस जो दर्ज हो रहे हैं, इनकी जो संख्याएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरुष समाज है ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि अगर हम शादीशुदा हैं तो हम अपनी जो पत्नी को है ना पढ़ाएं। इस पे जैसे कुछ होना चाहिए, या तो समाज का या कानून का, या मतलब जो भी, कि अधिकार बराबर है, ये अवसर बराबर है, तो जवाबदेही और जिम्मेवारी भी बराबर होना चाहिए। समझिए बात को। जैसा ऐसा नहीं कि केवल इसलिए कि आप महिला हैं तो आपको घर परिवार तोड़ने का या अपने पति को छोड़ने का या इस तरह का मतलब छूट मिल जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए 50 ऐसी माध्यम है जिससे महिलाएं अपना न्याय प्राप्त करती हैं, लेकिन पुरुष के केस में ऐसा नहीं है। पुरुष न्याय के लिए बहुत लंबा संघर्ष करता है पुरुष एक, तब भी उसको कुछ को न्याय मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो शायद दोनों को बराबर मतलब ये किया जाना चाहिए। अगर वही आप नौकरी में होते, अगर उनको छोड़ दिए होते तो अभी तक पूरा की हल्ला बोल हो गया। अब पूरा समाज, न्याय तंत्र सब, हमको कब का जेल वेल हो गया होता, या शायद मुझे मार भी दिया गया होता, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ। क्योंकि आप पुरुष हैं तो आपको ये सहते रहना होगा, पीड़ा कष्ट ये सब सहना होगा। आप पुरुष हैं, पुरुष होना ही अपने आप में थोड़ा सा ये बात हो जाता है। जबकि विचार करने वाला बात यह है कि जो छूट आप महिला को दे रहे हैं वही छूट अगर पुरुष को दे देते हैं तो समझते हैं समाज का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। क्या किसी भी महिला या पुरुष को अपने मन से कुछ भी करने का छूट दिया जाना चाहिए? अगर छूट भी है तो वो एक हद तक, एक सीमा के अंदर। अगर दोनों को अपने मन का करने का छूट दे देंगे तो अंदाज़ा है कि क्या होगा। बहुत मतलब समाज, ये देश, राष्ट्र, ये सब बिखर जाएगा। क्योंकि अपने मन का छूट बिना सीमा के दिया जाना, ये थोड़ा सा ये है। मामला आपका न्यायालय में चल रहा है? नहीं, कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा। मामला न्यायालय में चल रहा था जो निरस्त हो गया, ख़त्म हो गया। अभी नहीं है, कोई मामला नहीं। क्या निर्णय है? निर्णय ये, उन्होंने तलाक का अर्जी लगाया था लेकिन उनके केस को ही ख़त्म कर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा। तो निर्णय कोई जजमेंट उसमें कोई नहीं आया, बस केस ही उनका ख़त्म हो गया। यानी केस को ही खारिज कर दिया गया? जी। फिर आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने पत्नी से? उम्मीद है पत्नी से या मेरे पत्नी के परिवार से कि वो लोग बैठे
आप मतलब बैठे और विचार करें कि सब कुछ मतलब क्या ठीक रहेगा। बात समझिए, जैसे केवल किसी एक लड़के एक पुरुष का जीवन ख़त्म करके उसको मतलब आप समझिए तो इनडायरेक्ट वे में ये मेरी हत्या ही हुई ना, मेरी हत्या ही है। क्योंकि हम इसमें तो हर पल अब अकेले जूझ रहे हैं अपने समस्याओं से, अपने सांसारिक कष्टों से, परेशानियों से। और मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दिया गया है और इसमें कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका में उनके परिवार भी हैं। तो उनको बैठ के विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। मुझे जैसे भी अपना लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, शारीरिक रूप से मैं कहीं आ जा पाने में सक्षम नहीं हूँ सामान्य तरीके से, लेकिन मैं बावजूद इसके मैं अपने पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। हाँ, कोई ज़बरदस्ती मुझसे ये ताकत का इस्तेमाल करके या अपने पैसों का इस्तेमाल करके अगर करवाता है तो वो न्याय तो होगा नहीं, लेकिन मैं ऐसे नहीं दूंगा अपनी पत्नी को तलाक किसी भी परिस्थिति में।